राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष के दौरान एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत वैष्णवों या भगवान विष्णु के उपासकों के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र भगवत गीता सुनाई थी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं। पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत खास है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। साल 2023 की अंतिम मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। अब देखिए, बात यह आती है कि जब 2 दिन ये 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को एकादशी पड़ रही है तो हमें व्रत किस दिन करना है। तो व्रत जो है वो हमें 22 और 23 दोनों दिन में से हम किसी भी दिन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो 22 दिसंबर का जो व्रत है वो हमारा दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत होगा और जो 23 दिसंबर वाला जो एकादशी का व्रत होगा वो द्वादशी तिथि युक्त व्रत होगा। तो जो गृहस्थ होते हैं वो दशमी तिथि युक्त एकादशी ज़्यादा करते हैं, तो अगर वो एकादशी करना चाहते हैं तो वो 22 दिसंबर को होगी, जो कि हमारी दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी। और जो बाकी जैसे वैष्णव धर्म वाले लोग हैं, इस्कॉन वाले लोग हैं, वो सब 23 दिसंबर जो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होगी उस दिन एकादशी का व्रत करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा शुभ फल प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो 22 दिसंबर वाली जो एकादशी है वह दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी, जिसको कि गृहस्थ जीवन वाले लोग कर सकते हैं, उसका आपको शुभ फल मिलेगा। और जो 23 दिसंबर वाली एकादशी है वह द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होगी, जिसको कि ज़्यादातर वैष्णव धर्म वाले लोग करते हैं या फिर जो इस्कॉन से संबंधित लोग हैं वह करते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो जो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होती है उसका जो व्रत होता है वही करना ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। लेकिन इस बार क्या है कि जो हमारी द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी है वह 23 दिसंबर को वह ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप 23 दिसंबर को अगर व्रत करना चाहते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो एकादशी का समय है वह उस दिन कम रहेगा। तो आप 23 दिसंबर को अगर करना चाहते हैं एकादशी का व्रत तो आप सुबह से ही जो भी आपकी पूजा की सामग्री हो वह सब आप एक दिन पहले ही तैयार करके रख लीजिए, ताकि आप सुबह सुबह ही सारा पूजन वगैरह करके और एकादशी का जो व्रत है वह आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको उस दिन ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप व्रत पूरे दिन रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी पूजा है, जो भी आपका पूजन है, जो आपका पूरा काम होगा वह आपको पहले ही कर लेना है। जो 22 दिसंबर वाली एकादशी है वह सुबह से लेकर पूरे दिन रहेगी, लेकिन वह दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी। तो उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पूरे दिन एकादशी तिथि मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप द्वादशी तिथि युक्त व्रत करना चाहते हैं तो वह आपका 23 दिसंबर को रहेगा, जो कि सुबह सुबह ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो इस मुहूर्त में, इस समय में आपको जो भी आपकी पूजा है वह आपको इस समय में शुरू कर देनी है, क्योंकि पूरे दिन जो है वह द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम आप व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन आपका जो पूजन है, जो आप कथा सुनने वाले हैं, वो आपको सुबह जल्दी ही कर लेना है। अब बात करते हैं समय की। तो इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। साल 2023 की अंतिम मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा।
अब बात करते हैं हम व्रत के पारण करने की। तो देखिए, एकादशी जो है वो 2 दिन रहने वाली है, तो व्रत भी 2 दिन रहेगा और व्रत का पारण भी 2 दिन तक होगा। तो जो 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोग हैं, वह 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच में व्रत पारण करने के लिए उनके लिए शुभ समय है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, जो इस्कॉन वाले लोग हैं, वो 23 दिसंबर को जो व्रत करेंगे उसका पारण उन्हें 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच में इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है और इस आखिरी एकादशी पर भगवान विष्णु के अलावा श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की उपासना करने वालों के समस्त कष्ट मिट जाते हैं, पापों का शमन होता है, संतान का उद्धार होता है। मोक्षदा एकादशी पर कुछ विशेष उपाय करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है और सुख समृद्धि आती है। अगर आपके जीवन में आपको बार बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, आय के ज़्यादा स्रोत नहीं है, तो मोक्षदा एकादशी पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और किसी ज़रूरतमंद को केला, अन्न, धन या ऊनी वस्त्र का दान करें। मान्यता है कि इस उपाय से सारी धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और इस दौरान ओम नमो नारायणा नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहिए। फिर पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके सारे पाप मिट जाते हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। मेहनत के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपके काम का श्रेय किसी और को मिल रहा है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाएं और शनि मंदिर में जाकर अर्पित करें। साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष में दीपक जलाने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी, चांदी या पीतल की मछली, कामधेनु गाय और दक्षिणावर्ती शंख घर लाने से माँ लक्ष्मी और नारायण बेहद प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह में विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए मछली की प्रतिमा घर में रखना शुभ होता है। वहीं कामधेनु गाय श्री कृष्ण की प्रिय है और तुलसी, दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से धन की कभी कोई कमी नहीं होती। इस एकादशी व्रत का पालन करने से मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, पाप दूर हो जाते हैं, शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्वयं और अपने पूर्वजों के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 23 एकादशियों के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर होता है। तो यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।